दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अपने YouTube चैनल इमेजिंग टॉप फैक्ट्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल इमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं आज का सवाल। पहला, हस्त मैथुन करने के क्या नुकसान हैं? दूसरा, क्या जीवन में सेक्स करना जरूरी है? तीसरा, क्या सुहाग रात में पुरुष को ताकत दिखाना चाहिए? चौथा, दिन और रात क्यों होते हैं? पांचवा, नारियल पानी पीने से क्या फायदे हैं? छठा, रात में लाश को अकेले क्यों नहीं छोड़ते हैं? सवाल नंबर 1, दिन और रात क्यों होते हैं? दोस्तों, दिन और रात क्यों होते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ रोचक तथ्यों के साथ इसको हम समझाते हैं। दिन और रात क्यों होते हैं? हमारी दिनचर्या दिन और रात के चक्र के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार हम अपना हर काम किया करते हैं। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की गति से आप परिचित ही होंगे। सोलर सिस्टम ही पूरी ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और आकाशीय पिंड मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं और इन्हीं ग्रहों में से एक है पृथ्वी, जो बाकी ग्रहों की तरह अपनी चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि अपनी धुरी पर भी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेती है, और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगभग गोलाकार पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने रह पाता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकाशमान हिस्से पर दिन होता है और पृथ्वी का जो बाकी ही आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, उस पर अंधेरा होने के कारण रात होती है। उम्मीद है कि दिन और रात क्यों होते हैं, इस प्रश्न की जानकारी आपको मिल गई होगी। प्रश्न दूसरा, नारियल पानी पीने से क्या फायदे हैं? उत्तर, नारियल पानी पीने से 7 फायदे हैं। चलिए जानते हैं। पहला, नारियल पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम जैसे मिनरल होते हैं, जो बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन देते हैं। दूसरा, नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। तीसरा, नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट धूप और पोल्यूशन के कारण होने वाले बुरे प्रभाव को कम करते हैं। चौथा, नारियल पानी इम्यून सिस्टम बेहतर करके बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इससे इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होती है। पाँचवा, नारियल पानी थायराइड, गले के हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिलती है। छठा, नारियल पानी बॉडी के भीतर से टॉक्सिन निकालता है, जिससे किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और लीवर की बीमारियों से बचाव होता है। सातवां, लो फैट और लो कैलोरी वाला नारियल पानी भूख और प्यास को मिटाता है, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देता। 2 हफ्तों में ही फर्क दिखने लगता है। नारियल पानी पीने से यही सब फायदे हैं। आपको नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। सवाल 3, रात में लाश को अकेले क्यों नहीं छोड़ते हैं? उत्तर, दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में होती है तो लोग उसे रात में ही उसे श्मशान घाट नहीं ले जाते हैं, बल्कि लोग लाश को घर में ही रखकर उस लाश की रखवाली करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक यदि दिन ढलने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव को तुलसी के पौधे के पास रख दिया जाता है और उस लाश को अकेले नहीं छोड़ा जाता है।
क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती है और सभी को देखती है। दरअसल मान्यता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है और ऐसे में बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकती है। इसीलिए लोग सबके पास रात को रहते हैं और लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ताकि कोई बुरी आत्मा इस लाश पर अपना कब्जा न जमा सके और किसी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए लोग दिन हो या रात लाश को अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। चौथा, हस्त मैथुन करने के क्या नुकसान हैं? उत्तर, संभोग सुख प्राप्त करने के लिए एक सामान्य तरीका हस्त मैथुन होता है, जिसमें चरम सुख प्राप्त करने के लिए स्वयं ही अपने जननांगों को उत्तेजित किया जाता है। यह महिला और पुरुषों दोनों के लिए ही सामान्य घटना है। आज हस्त मैथुन को लेकर व्यक्तियों में कई प्रकार के मिथक और भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि क्या हस्त मैथुन करना चाहिए, क्या यह सही है और हस्त मैथुन करने से क्या नुकसान होते हैं। यदि आप अधिक हस्त मैथुन करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में हम लोग जानते हैं कि हस्त मैथुन करने से 5 कौन कौन से नुकसान हैं। पहला, हस्त मैथुन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव यह है कि हस्त मैथुन करने वाले के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। हस्त मैथुन करने वाले को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है। दूसरा, हस्त मैथुन भी लगातार रात में स्वखलन का कारण बनता है, जो स्वास्थ्य के साथ साथ प्रजनन प्रणाली के लिए भी अच्छा नहीं है। यह दोनों को कमजोर करता है। तीसरा, इस बीमारी से ज़्यादातर युवा पीढ़ी प्रभावित हैं। शीघ्र पतन के कारण एक हस्त मैथुन करने वाला अपनी पत्नी को शादी के बाद संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिससे कई बार तनाव और तलाक भी हो सकते हैं। चौथा, बार बार हस्त मैथुन करने से आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि यह शरीर के उस हिस्से में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कमजोर कर देता है। पांचवा, कभी कभी हस्त मैथुन से अवसाद, तनाव और चिंता का कारण भी हो सकता है, क्योंकि हाथ से अभ्यास करने से सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। सवाल 5, क्या सुहाग रात पर ताकत दिखाना जरूरी है? उत्तर, यह तो सिर्फ किसी मर्द की इस सोच पर निर्भर करता है कि वह इस शब्द सुहाग रात को किस रूप में अथवा किस तरह से लेता है। अगर कोई मर्द मर्दाना ताकत को सिर्फ बिस्तर पर ज़्यादा देर तक रुके रहने को समझता है, तो सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वह अपनी मर्दाना ताकत को सुहाग रात में ही इस तरह से दिखाए, क्योंकि फिर वह किसी मर्दानगी के अहंकार में रहकर ही अपनी आने वाली ज़िंदगी में जीने लगता है, जिसमें प्यार हो जाता है। तब बात सिर्फ मर्द और औरत की होती है। लेकिन अगर कोई मर्द बिस्तर से थोड़ा अलग हटके अपनी पत्नी को इस रात में दिल से अपनाए और दिल से ही उसे रात भर प्यार करे, तो मायने नहीं रखता कि वह संभोग करते समय कितनी देर तक अपनी मर्दानगी दिखा पाता है या नहीं। जिस तरह से एक मर्द को अपनी संतुष्टि चाहिए होती है, उसी तरह से हर मर्द को यह भी समझना चाहिए कि एक औरत को भी संभोग के वक्त उसे संतुष्टि की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है या लिखा गया है कि कोई मर्द अपनी सारी मर्दानगी अपनी सुहाग रात में दिखा दे। सुहाग रात एक दूसरे को समझने की रात होती है, एक दूसरे को मन से अपनाने की रात होती है, एक दूसरे पर को यह एहसास करवाने की रात होती है कि आप हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। बाकी सबकी सोच अलग अलग हो सकती है इस बारे में। सवाल 6, क्या जीवन में सेक्स करना जरूरी है? उत्तर, क्या आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से सेक्स करना क्यों आवश्यक है? इसीलिए क्योंकि जो आहार हम लेते हैं उसमें हमारे शरीर में असाधारण ऊर्जा का निर्माण होता है और वह समय आने पर बाहर का रास्ता खोजती है
और उसे हम इन क्रियाओं के द्वारा बाहर निकलना पसंद करते हैं जो सुख प्रदान करने वाली हो। इसीलिए हम सेक्स की ओर मुड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व मानसिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि ऐसा करते समय हम अपने आप को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अनेक लोगों की जीवनियाँ यह कहती है कि अपने जीवन में किसी उद्देश्य विशेष को लेकर काम करने वाले महान लोगों के जीवन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। बहुत सारे तथाकथित महान लोग अविवाहित थे और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम को दे दी। ऊर्जा का सदुपयोग भी हो गया और अपने ही काम से आनंद और संतोष की प्राप्ति भी हो गई। हालांकि यह भी सत्य है कि हम सेक्स के सुख को भुला नहीं पाते और इससे अटैच्ड रह जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेक्स का आनंद सर्वोत्तम और सर्वोपरि माना जाता है और हमें लगता है कि दूसरी कोई चीज़ इसकी बराबरी नहीं कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।